हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखो अपने क्या क्या टॉपिक हो चुके थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन ने जो जनरल टर्म्स है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज आती है, ठीक है, वो टर्म्स अपन ने पढ़ ली थी। सेकेंड, अब ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ ली थी। ठीक है, अभी भी किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज आईयूपीएसी नेमिंग के जो फॉर्मूलाज हैं या स्ट्रक्चर से फॉर्मूला बनाना है या नेम से जो उसका स्ट्रक्चर बनाना है, दोनों में से जिसमें भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसके बाद अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उसमें आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म, फटाफट थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे। आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में अपन ने देखा था कि कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होती है, 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो आपके सिलेबस में है बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन इसकी स्टडी भी नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अपन ने फर्दर कितने क्लासेस में क्लासिफाइड किया था? 4 में। फर्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, third is hydrate isomerism and fourth is coordination isomerism. ओके, चलो अब बात करते हैं अपन लिंकेज आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में अपन ने क्या देखा था कि इस टाइप के आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या हो, एम्बिडेंटेड लिगैंड हो, एम्बिडेंट लिगैंड हो। ठीक है, मीन्स वो क्या कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिंकेज कर सकता है। आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था नाइट्राइटो ओ एंड नाइट्राइटो एन वाला। ठीक है, उसके बाद देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, उसमें एक अपन ने ऐसा एग्जाम्पल पढ़ा था CONH3 का होल 5 Br एंड SO4। ठीक है, एक बार ये SO4 जो था वो यहां शिफ्ट हो गया था। ठीक है, और एक बार ये जो Br था वो यहां शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई आयोनाइजेशन उनका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो देखो ये दोनों आइसोमेरिज्म क्या होती हैं और किस तरह से इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट देखो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट जो वर्ड है वो आपने सुना होगा, हाइड्रेट वर्ड जनरली यूज होता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए। मीन्स जैसे अपन जनरली इस तरह से मेंशन करते हैं CuSO4.5H2O, मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये हाइड्रेटेड है। क्लियर? ठीक है, तो अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जो होती है ना वो भी कुछ इस तरह की ही होती है। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस एंड देन Cl3। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर इस कंपाउंड का अगर अपन नेम देखें तो यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, वन इज अमीन एंड सेकेंड इज एक्वा। अमीन कितने टाइम है? 3 टाइम, तो ट्राई अमीन, देन ट्राई एक्वा, देन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ये X, ये 0, ये भी 0, ये -3। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू -3 उधर गया तो +3 एंड Cl है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोराइड। ठीक है, ये Cl जब एज ए लिगेंड होता तो अपन उसको क्या लिखते, क्लोराइडो। क्लियर? चलो ये तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं इसके आइसोमेरिज्म की। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वाली आइसोमेरिज्म और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल मैं फिर से लिख देती हूँ। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ऐसा था कुछ, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, काउंटर आयन और लिगेंड वो आपस में एक्सचेंज हो रहे थे। ठीक है,
अब Br पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मींस वो एज ए नेगेटिव काउंटर आयन वर्क कर सकता है, ठीक है। और इस SO4 को भी हम अंदर लाएं तो ये भी अंदर आ सकता है। क्यों आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, क्लियर है। बट यहाँ देखो, यहाँ ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो हाइड्रेट है, उस पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मींस जब ये बाहर जाएगा तो ये एज ए काउंटर आयन यहाँ अटैच नहीं होगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है इस वाली आइसोमेरिज्म में और यहाँ वाली आइसोमेरिज्म में, ठीक है। ये जो आइसोमेरिज्म है, इसमें जब लिगेंड बाहर जाएगा तो वो कैसे सिचुएट होगा, एज ए काउंटर आयन। बट यहाँ वाला जो लिगेंड है वो जब बाहर जा रहा है, वाटर जब बाहर जा रहा है, तो क्या स्ट्रक्चर बन रही है, देखो इसमें स्ट्रक्चर बन रही है CONH3 होल थ्राइस। अब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया तो H2O पे कितना आया, 2, ठीक है। अब यहाँ इसकी कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसको फिलफिल करना मीन्स यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ कितने हो गए, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। बट ये अभी फुलफिल नहीं हो रहा, यहाँ तो 3 और ये 2 5 ही है। तो हमने क्या किया, जब इसके एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाला तो उसकी जगह एक काउंटर आयन अंदर आ गया। और ये काउंटर आयन अंदर आ सकता है, क्यों आ सकता है, बिकॉज ये जो Cl है ये कैसा है, नेगेटिव है, और ये एज ए लिगेंड भी वर्क करता है, पता है सबको, ठीक है। तो ये Cl अंदर आ गया। अब कितने Cl बाहर है, 2, लेकिन ये जो एक H2O बाहर निकला है ये काउंटर आयन की फॉर्म में नहीं निकला है, ध्यान रखना, ये काउंटर आयन नहीं है, ये कौन से फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म में। मींस जैसे अपन बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में क्या करते हैं, वाटर उसमें क्या करते हैं, डॉट लगाकर H2O लिख देते हैं, मींस उसमें मॉइस्चर है, उसमें वाटर है, उसमें वो एक्वस मीडियम में नहीं है, डिजोल्व नहीं है, उसमें प्रेजेंट है वाटर का अमाउंट है। तो वैसे ही ये भी हाइड्रेटेड फॉर्म में है, समझ आई बात, ठीक है। अब इसका और इसका अगर अपन नेम देखें तो भी अलग होगा, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो भी अलग होगा, ठीक है। बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का कैसा है, सेम है, ठीक है। अब इसका एक और अपन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, CONH3 होल थ्राइस डॉट H2O। एक और वाटर मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाल दिया और एक Cl को अंदर डाल दिया, तो ये Cl हो गया, डॉट। अब H2O कितने आए, 2। तो देखो हाइड्रेटेड फॉर्म में कभी भी वाटर को H2O का होल ट्वाइस या H2O2 या H4O2 ऐसे नहीं लिखते, हमेशा आगे लगता है उसका नंबर, ठीक है, बिकॉज ये इसमें प्रेजेंट है, इसने इसके साथ रिएक्शन नहीं किया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक और एग्जाम्पल हो सकता है इसका, CONH3 होल थ्राइस, एक वाटर मॉलिक्यूल और बाहर जाए, एक Cl और अंदर आ जाए, तो ये Cl3 हो गया और डॉट 3H2O। तो ये जो 4 टाइप के आइसोमर्स जो है वो इस आइसोमेरिज्म से बन सकते हैं, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये जो आइसोमेरिज्म है ये इसका टाइप हो गया, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए। मींस देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, लिंकेज आइसोमेरिज्म है तो क्या मस्ट होना चाहिए, एम्बिडेंटेड लिगेंड मस्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड आइसोमेरिज्म कौन सी थी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए क्या मस्ट है कि यहाँ लिगेंड और यहाँ नेगेटिव काउंटर आयन होना चाहिए, तभी वो आपस में एक्सचेंज होंगे। अगर पॉजिटिव काउंटर आयन होगा तो कोई मतलब नहीं होगा, वो एक्सचेंज ही नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रेट मींस वहां क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, क्लियर। इस हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, क्लियर। लास्ट जो आइसोमेरिज्म है दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है उस आइसोमेरिज्म को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगी, ठीक है, जो मुझे किसी बच्चे ने नहीं पूछा, मुझे लगा था
कि वो कोई ना कोई तो वो बच्चा वो एग्जाम्पल पूछेगा ही कि भाई इस पे क्या चार्ज आया है, कैसे आया है, इसका IUPAC नेम क्या है, ठीक है। बट किसी बच्चे ने नहीं पूछा, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो ये जो 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह के भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने सीरियसली बुक पढ़ी है तो NCERT जो बुक है उसके ऊपर जो IUPAC नेमिंग है उसमें एक एग्जाम्पल ये भी है, AgNH3 का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी नेमिंग बता रही हूं आपको, ठीक है। देखो इस टाइप के जब कोई भी कंपाउंड होते हैं तो उनकी नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट टाइप से की जाती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो यहां पे अगर इसके अंदर हम चार्ज देखें, यहां पे +1 इसका आया, -1, इधर देखो, तुम लोगों को इसको डिसोशिएट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना। अपने पास ये जो कंपाउंड है, ठीक है, अब इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, अब आपको क्या पता चलेगा इस पे कितना, देखो इसको आप पूरे को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो और आप इसको बाइफरकेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, डिसोशिएट करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों टाइप आपको बता रही हूँ। देखो फर्स्ट थिंग, डिसोशिएट अगर हम करें तो हम क्या बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के जो अंदर की चीज है वो कभी भी डिसोशिएट नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ क्या डिसोशिएट होता है, ये जो यहाँ इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो डिसोशिएट हो सकती है। मीन सबसे पहले तो अगर इसको मैं डिसोशिएट करूं तो यहाँ क्या होगा, अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे मैंने NaCl को डिसोशिएट किया, क्या बना उससे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। मीन्स हमेशा कौन सी, फर्स्ट में कौन सी स्पीसीज लिखी जाती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है। मीन्स जब आप इसको भी डिसोशिएट करोगे तो इस पे तो +1 चार्ज आएगा और AgCN का होल ट्वाइस, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो मीन्स ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये वाली, इसमें यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। चलो अब अपन इनके नेम लिखते हैं, ठीक है। देखो इसमें कौन सा लिगेंड है, NH3, तो NH3 को अपन अमीन बोलते हैं, 2 है तो डाई अमीन, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कोई भी लिगेंड नहीं है। अब अपन किसका नेम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए अपन इसका नेम क्या लिखेंगे, सिल्वर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे, इसको अज्यूम किया X, इसकी हो गई वैल्यू 0 = +1, यहाँ पे +1 चार्ज है। फर्स्ट क्या नेम हो गया, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे कितने CN है, 2 CN है, क्या लिखेंगे आगे, डाई सायानाइडो, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा है बेटा, नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज होने का मीनिंग मेटल जो है उसके एंड में क्या सफिक्स यूज होगा, ATE, 8, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अपन इसको सिल्वर नहीं लिखेंगे और ना ही सिल्वरेट लिखेंगे, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अर्जेंटेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या एज्यूम किया, इसको अपन ने X, इसका कितना होता है, -2 = इस पे चार्ज है -1, X = -2 + -1 + 2 = +1। मीन्स यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना है, +1 है। क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट, अब इस कंपाउंड का, पूरे कंपाउंड का क्या नेम हुआ, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट डाई साइनाइडो अर्जेंटेट। अर्जेंटेट क्यों आया, समझ आया ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये सिल्वर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी -1। क्लियर है। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट बात आई कि अब ये तो आपके सिलेबस में सिर्फ इतने टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको कोऑर्डिनेशन
आइसोमेरिज्म का जो एग्जाम्पल करवा रही हूँ उसमें थोड़ा सा चेंज है तो ऐसा ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखो, उसमें क्या होगा, उसमें सेंट्रल मेटल अलग अलग होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोबाल्ट हो और इसके 6 मॉलिक्यूल्स हो, और यहाँ पे क्रोमियम हो और इसके 6 मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। तो अब देखो इसका नेम जो होगा, अभी वाले पैटर्न से ही अगर अपन देखें तो इसका नेम क्या होगा, यहाँ पे अपन देखेंगे कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अब नेम इस टाइप के जो डिफरेंट मेटल वाले नेमिंग है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ओनली सेम जो मेटल है जो इससे पहले एग्जाम्पल देखा था वही है, ठीक है। तो इस टाइप की नेमिंग कोई करने की कोई जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर मैं आइसोमेरिज्म आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये जो कंपाउंड होगा इसका नेम डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ होगा हेक्सा अमीन, फिर कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हेक्सा साइनाइडो क्रोमियम या क्रोमेट, एंड देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बन सकता है, अगर ये मेटल तो इधर आ जाए, ठीक है, और ये इस लिगेंड के साथ बॉन्डिंग बना ले, और ये दूसरे वाली जो मेटल है वो पीछे चली जाए, मींस इसमें क्या हुआ है, मेटल एक्सचेंज हो गई ना, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, अब यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें और इसमें अपन आइसोमेरिज्म नहीं देख रहे हैं, इस पूरे कंपाउंड में और इधर वाले पूरे कंपाउंड में, इसमें और इसमें आइसोमेरिज्म अपन देख रहे हैं, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का कैसा है, सेम है। यहाँ भी कोबाल्ट है, यहाँ भी कोबाल्ट है, NH3 क्रोमियम क्रोमियम CN6 ठीक है। बट इन दोनों का नेम या इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। नेम भी डिफरेंट है दोनों स्ट्रक्चर्स का और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो किसमें डिफरेंस की वजह से होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये इनकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी अलग है और ऊपर वालों की कोऑर्डिनेशन एंटिटी अलग है, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप के आइसोमेरिज्म हो गए, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एंड 4th वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। कल अपन ये जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे बेटा VBT। वैसे आपकी VBT देखो, तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है, पहले कल वाला वीडियो जो है वो देखने से पहले सारे बच्चे 11th क्लास की जो VBT है, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना देखा था, वो सारी चीजें सब बच्चे रिवाइज करेंगे, ठीक है। बिकॉज बिना उस VBT के तुम्हें ये VBT समझ में नहीं आएगी, इसलिए प्लीज मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिनको चाहिए कि हाँ भाई ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए तो वो VBT को रिवाइज करना। VBT में क्या स्ट्रक्चर्स होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वो सारी चीजें देखना, ओके। तो आइसोमेरिज्म थी वो कंप्लीट हो चुकी है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपन को पढ़नी नहीं है, ध्यान रखना तुम्हारे नोट्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म है बट वो तुम्हें नहीं पढ़नी, सिर्फ तुम्हें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़नी है, क्लियर। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे VBT, ओके।